एक बार फिर सभी को नमस्कार। मैं वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार एक बार फिर अपनी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमने जो विषय चुना है वो 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रेनी एसोसिएट टुवार्ड्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए, जो ट्रेनी एसोसिएट होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी और कस्टमर के बीच की कड़ी होती है, यानी उन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे इस लेसन में, ग्राहक संतुष्टि जो कि बहुत ज़रूरी है एक रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम लेसन की शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर। देखिए, एक जो कस्टमर होता है वो होता कौन है? कस्टमर एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी स्टोर से जाके सामान को खरीदता है, ठीक है। और रिटेल सेक्टर में अगर कस्टमर की बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि मेन कड़ी कस्टमर ही होता है, ग्राहक ही होता है। अब किसी स्टोर पे अगर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो स्टोर कैसे चलेगा? अब सिंपल सा है कि भी जितने ग्राहक हमारे पास आएंगे उतना ही हमारा जो स्टोर जो है तरक्की करता चला जाएगा, या फिर हमारी सेल्स जो है उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, या फिर जो हमारे प्रॉफिट हैं वो उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। अब ग्राहक की बात की जाए, सिंपल सा ग्राहक होता है जो वस्तुओं को खरीद के लेके आता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, कस्टमर और एक कंज्यूमर। देखिए, कस्टमर जो खरीद के लेके आता है और कंज्यूमर जो उस वस्तु का उपभोग करता है, उपयोग करता है, उसको कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, वो सारे आपके कंज्यूमर्स हो गए। अगर हम यहाँ बात करें कस्टमर की तो बेसिकली कस्टमर्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार के कस्टमर्स बताए गए हैं हमारे यहाँ पे। लॉयल कस्टमर, फिकल कस्टमर, और आपका रिन्यूइंग कस्टमर और न्यू कस्टमर। देखिए, जो लॉयल होते हैं 4 टाइप्स। आपके जो लॉयल कस्टमर होते हैं वो सिंपल सा विनम्र कस्टमर होते हैं। लॉयल का अर्थ होता है विनम्र, जो सिंपल से होते हैं, आए, शॉपिंग की और चले गए, दैट्स इट। उसके बाद आपके फिकल कस्टमर्स होते हैं जो इधर उधर ज़्यादा घूमते रहते हैं, मोल भाव ज़्यादा करते हैं, वो आपके फिकल कस्टमर होते हैं। उसके बाद आता है आपके रिन्यूइंग कस्टमर। रिन्यूइंग कस्टमर्स वो होते हैं जो हमारे साथ जुड़े तो होते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो कुछ टाइम के लिए बीच में हमसे अलग हो जाते हैं, या हमें छोड़ के किसी और से स्टोर से सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे प्रयासों द्वारा हम उन कस्टमर्स को दोबारा अपने तक जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे कस्टमर्स होते हैं आपके रिन्यूइंग कस्टमर। लास्ट में अंत में बताया गया आपके न्यू कस्टमर। न्यू कस्टमर ऐसे ग्राहक होते हैं जो आपकी शॉप पे पहली बार आते हैं, जो फर्स्ट टाइम आते हैं, वो आपके न्यू कस्टमर होंगे। ये तो बेसिकली हमने बात की कस्टमर की, ग्राहक की। अब रिटेल के नज़रिए से देखा जाए तो एक जो रिटेलर होता है वो कस्टमर को के ऊपर ही फोकस करता है सारी चीज़ों में। अब देखिए, कस्टमर के बगैर तो हमारा काम चलेगा नहीं। सेकंड बात की जाए कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा। देखिए, जितने भी रिटेलर होते हैं मोस्टली वो अब कस्टमर सर्विस के ऊपर ही फोकस करते हैं। भाई, जितनी अच्छी सेवाएं वो अपने ग्राहकों को देंगे उतने ज़्यादा ही कस्टमर उसके अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, या उससे जुड़ेंगे, या उसके कस्टमर बढ़ेंगे। अब ग्राहक सेवा की बात की जाए तो भी देखो, जितने कस्टमर होते हैं हर एक कस्टमर सोच के आता है कि भाई मैं जिस स्टोर पे जा रहा हूँ वहाँ पे मेरा वेलकम अच्छे से हो, या जो मेरे को प्रोडक्ट्स दिखाए जाएं वो अच्छी प्रकार से दिखाए जाएं, नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ ज़्यादा दिखाई दी जाएं, या फिर जो पेमेंट करने के तरीके हैं वो भी मेरे को सारे उपलब्ध कराए जाएं। अगर क्रेडिट की फैसिलिटीज़ की बात की जाए वो भी उपलब्ध की जाए।
ठीक है। अब कोशिश करनी है कि भी एक रिटेलर ने जितने मैक्सिमम आप अपने कस्टमर्स को सुविधाएं उपलब्ध करा सको उतने आपने करानी है। उसके बाद आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि। देखिए, ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। हमने प्रयास करना है अपने काम के द्वारा या अपनी सेवाओं के द्वारा प्रयास करने हैं कि जितने भी कस्टमर यानी जितने भी ग्राहक हमारे स्टोर पे आते हैं, हमने उन सभी ग्राहकों को अपने प्रयासों से उसको सेटिस्फाई करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ये बात की जाए वेलकम करने की, सेवाओं की, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की, क्रेडिट फैसिलिटीज़ की, जितनी भी सेवाएं दे के आप उसको खुश कर सकते हो, उसको प्रसन्न कर सकते हो, उसको संतुष्ट कर सकते हो अपने काम से। आपने अपने प्रयास जो हैं मैक्सिमम करने हैं। आपने कोशिश करनी है कि जितने प्रयास आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर सकते हो, आपने सभी प्रयास करने हैं। उसके बाद एक छोटा सा लेसन था कस्टमर्स के ऊपर। अब इसमें ट्रेनी एसोसिएट की बात भी हुई थी। अब ट्रेनी एसोसिएट वो होते हैं सिंपल सा, जो एक कस्टमर और कंपनी के बीच की कड़ी होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। देखिए, जब भी कोई कस्टमर हमारे स्टोर पे आता है, हमारी शॉप पे आता है, तो सबसे पहले वो डील करते हैं उसको ट्रेनी एसोसिएट ही। अब जो सामान दिखाने वाला है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि भाई वो किस तरीके से कस्टमर को डील करता है या किस तरीके से वो उसके साथ में वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, या कैसी कैसी सेवाओं के बारे में वो अपने ग्राहक को बताता है। तो एक जो ट्रेनी एसोसिएट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी रिटेल सेक्टर में। अब जितने भी ग्राहक आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या बढ़ेंगे या घटेंगे, उसमें सबसे अहम रोल जो आपके ट्रेनी एसोसिएट का होता है। एक ट्रेनी एसोसिएट को चाहिए कि भाई वो अपने कस्टमर्स को बांध के रखे, जोड़ के रखे अपने आप से, खुद से, अपनी सेवाओं के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा। आइए हम इस लेसन को कंक्लूड करते हैं कि हमने इस लेसन के माध्यम से सीखा कि एक ग्राहक कौन होता है, एक उपभोक्ता कौन होता है, और कितने टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं। उसके बाद हमने सर्विसेज के बारे में, सेवाओं के बारे में इस लेसन के माध्यम से सीखा, या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि की बात की जाए, वो इस लेसन के माध्यम से सीखा। तो अंत में हम कह सकते हैं कि एक जो ट्रेनी एसोसिएट होता है वो ग्राहकों की संतुष्टि के लिए एक कंपनी और एक कस्टमर के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आते हैं सामान खरीदने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।